देखिए, आज जो हाई कोर्ट में हुआ, आज इससे एक बात पता चल गई है कि ईडी के पास सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। जब हाई कोर्ट में उनसे पूछा जाता है कि क्या सत्येंद्र जैन जी अक्यूज्ड हैं, तो तब वो कहते हैं नहीं, वो अक्यूज्ड नहीं हैं, उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए रखा जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके कोई सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ शिकायत है, तो कहते हैं नहीं जी, हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। क्या सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ एफआईआर है? तो ईडी कोर्ट में कहता है कि हमारे पास कोई भी एफआईआर नहीं है। तो आज जो सारी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई, उसमें जो पक्ष इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रखा, उससे स्पष्ट हो गया है कि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल फर्जी है। और स्मृति ईरानी जी जो रोज़ टीवी पर आ रही हैं, सत्येंद्र जैन जी पे अनर्गल मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं, उनको अब सत्येंद्र जैन जी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जब ईडी खुद कह रहा है कोई शिकायत नहीं है, जब ईडी खुद कह रहा है कोई एफआईआर नहीं है, तो स्मृति ईरानी जी ये मनगढ़ंत आरोप कहाँ से लगा रही हैं? ईडी कह रही है कि उन्होंने सिर्फ इंटेरोगेशन के लिए उन्हें रखा हुआ है। लेकिन ये सवाल तो है ही कि अगर इंटेरोगेशन के लिए ही रखा है तो उन्हें कस्टडी में रखने की क्या ज़रूरत थी? आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। उनको लगता है कि पूरे देश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। इसलिए हिमाचल में होने वाले चुनाव की वजह से, गुजरात में होने वाले चुनाव की वजह से ठंडे बस्ते से अलग अलग केसों को निकाला जा रहा है, अलग अलग शिकायतों को निकाला जा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आज मनीष सिसोदिया जी ने बीजेपी के हाई प्रोफाइल लीडर और अब के मुख्यमंत्री, तब के हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाया है कि 2020 में जब कोविड अपने चरम पर था तो पीपीई किट बनाने वाली एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जिस कंपनी का संबंध मुख्यमंत्री की पत्नी और उनके बेटे से रहा है। तो क्या इन आरोपों को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी गिरफ्तार करेगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो फर्जी केस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर केस लगा रही है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या हो सकता है कि जो खुद एक मंत्री है, असम की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर है, ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो उनके परिवार के हैं, ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिनके उनके परिवार के करीबी लोगों से संबंध है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनकी पत्नी की कंपनी को दिए हुए हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेटे की कंपनी को दिए हुए हैं, कुछ ऐसी कंपनी को दिए हुए हैं जिसमें जो मालिक हैं वो उनकी पत्नी के साथ एक और कंपनी में डायरेक्टर हैं। तो स्वाभाविक है कि उनका साथ में आपस में कोई बिजनेस का लेन देन है। ये एक फिट केस है सीबीआई द्वारा जांच का, ईडी द्वारा जांच का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जांच का। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमें बताए कि जो आम आदमी पार्टी के हर नेता के पीछे उन्होंने अलग अलग अपनी एजेंसी लगाई हुई है, आज हेमंत बिस्वा शर्मा पे केस होगा कि नहीं होगा, सीबीआई उनकी जांच करेगी कि नहीं करेगी, ईडी उनकी जांच करेगी कि नहीं करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी पत्नियों की कंपनियों की जांच करेगा कि नहीं करेगा, ये आज भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। तो सब लोग हेमंत बिस्वा शर्मा पर करप्शन का आरोप लगा रही हैं या साठगांठ वाली कंपनी को टेंडर देने को लेकर आप लोगों ने उन पर हमला बोला है? साठगांठ वाली कंपनी को टेंडर देना ही करप्शन होता है। वो अगर अपनी पोजीशन में हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे अपनी पत्नी के कंपनी को, अपनी बेटे के कंपनी को, अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर की कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ऐसी कंपनियां जिनका हेल्थ और हेल्थ इक्विपमेंट बनाने में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो महंगे दामों पे पीपीई किट बना रहे हैं, जो महंगे दामों पे सैनिटाइजर बेच रहे हैं, तो ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? ये फिट केस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी इन्वेस्टिगेशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन है। वो ट्वीट के जरिए आप हेमंत बिस्वा शर्मा देते हैं, वो कहते हैं उनकी पत्नी ने गरीब और असहाय लोगों के लिए 1500 फ्री पीपीई किट हेल्प किया और ये जो आरोप है इसके एवज में आपराधिक मानहानि का मुकदमा वो आम आदमी पार्टी के लीडर को दर्ज करवाएंगे। तो करे ना सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। करे ना ईडी इन्वेस्टिगेशन, पता चल जाएगा भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। करे ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन, पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। वो खुद कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, खुद जज और जूरी और वकील खुद नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इस देश में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बनी हैं।
और ये बिल्कुल भ्रष्टाचार का साफ केस है। सीबीआई की इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ईडी की उन कंपनियों पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनकम टैक्स की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।